ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। गुजरात विच राखवा करन दी मंग संबंधी प्रदर्शन भयानक रूप धारण चुकिया है। बुधवार नूं दिन भर कर्फ्यू लगन तो बाद भी हालात काफी खराब हो गए सन। हालात नूं काबू विच लियाउण लई सेना दा सहारा लिया गया। सेना ने अहमदाबाद दे विच फ्लैग मार्च भी कीता। उधर बनासकाठा च प्रदर्शनकारियों ते पुलिस ने फायरिंग की। इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई अते कई लोग जख्मी हो गए। हुण तक इस हिंसा विच 7 लोगों की मौत हो चुकी है। पटेल समुदाय के अंदोलन के हिंसक होने तो बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने राज के लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की है। इस संबंधी उन्होंने कहा कि हिंसा के नाल किसी का भला नहीं होता। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राखवाकरण के मुद्दे ते टिप्पणी करदे कहा कि पटेल राखवाकरण की पट्टीदार समुदाय की मांग जायज है। उन्होंने हार्दिक पटेल नूं शुभकामनावां दित्तियां। ये शुभकामना है और वहां के पाटीदार लोगों की जो मांग है वो न्यायोचित मांग है, उनको मिलना चाहिए। देश के दूसरे राज्यों में उनके समकक्ष समुदायों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, तो संभवतः इसी सिलसिले में उन्होंने कहा होगा। और गुजरात में ये मांग जोर पकड़ चुकी है और उसको इग्नोर करना किसी के लिए संभव नहीं। और वहां की जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से एक नए युवा नेता के रूप में उभर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में और जब पूरा इतना बड़ा जन समर्थन है तो मैं समझता हूं कि अब ये तो गुजरात सरकार को सोचना होगा। अब तक सबका वोट लेते रहे और जब उनकी जो मांग है उस पर अब वो क्या निर्णय लेते हैं। मुझको लगता है कि चाहे टाले जितना लेकिन अंतोगत्वा उसको मानना। स्टार इंडिया के साबका सीईओ पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्रानी मुखर्जी की गिरफ्तारी तो बाद कई राज सामने आ रहे हैं। मुंबई मेट्रो के बुलारे मुताबिक 24 अप्रैल 2012 के दिन शीना ऑफिस नहीं आई सी। दस दईए कि इंद्रानी मुंबई मेट्रो विच असिस्टेंट मैनेजर सी। जानकारी मुताबिक उन्हां दिनां विच ही उसने अपनी बेटी शीना बोरा का कतल करके लाश नूं खुदबुद करने की कोशिश की सी। मामला 3 साल पहला दा है। शुरुआती जांच दे विच शीना बोरा नूं इंद्रानी ने अपनी भैन दस्सिया सी, जबकि असल विच वो इंद्रानी दी बेटी सी। पुलिस मुताबिक शीना बोरा का कतल 24 अप्रैल 2012 नूं कीता गया, जबकि उसकी लाश 23 मई नूं बरामद हुई सी। सूत्रों मुताबिक इंद्रानी मुखर्जी ने कतल का इल्जाम कबूल लिया। भारत का आधुनिक संचार उपग्रह GSLV-6 की उल्टी गिनती जारी है। इसनूं श्रीहरिकोटा तो शाम 4:52 ते GSLV-6 रॉकेट राही आकाश वाल रवाना किया जाएगा। जिक्र खास है कि भारतीय पुलाड़ एजेंसी इसरो का यह पहला GSLV मिशन होगा। खबर हरियाणा तो है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रखड़ी की पूर्व संध्या ते 28 अगस्त नूं पंचकुला के सैक्टर 4 मनसा देवी कंपलैक्स विच महिला पुलिस थाने की शुरुआत करेंगे। हरियाणा पुलिस ने सूबे विच महिलावां दे सशक्तिकरण अते उन्हां नूं पूरी सुरक्षा मुहैया कराउण दे मंतव नाल 21 जिलिਆਂ विच एक महिला पुलिस थाना खोलण दी मुख्यमंत्री दे ऐलान नूं अमली जामा पहनाउण दी सारियां तैयारियां मुकम्मल कर लईआं ने। यह जानकारी पुलिस डायरैक्टर जनरल यशपाल सिंघल ने हरियाणा निवास विच आयोजित पत्रकार सम्मेलन नूं संबोधन करदे होए दित्ती। उन्होंने दस्सिया कि सूबे के होर जिलों विच महिला पुलिस थाणिਆਂ की शुरुआत केंद्रीय मंत्री, सांसद, सूबे के मंत्रियों, मुख्य पार्लिमानी सकत्तरां अते विधायकों वालों किया जाएगा। कि हम 28 अगस्त को सभी जिलों में बहुत अच्छे जगहों पर, अच्छी बिल्डिंग्स में महिला पुलिस स्टेशन स्थापित करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये अनाउंसमेंट की तो उनके पीछे उनके 2 भाव थे। एक भाव तो ये था कि महिला अब विक्टिम जो है उसको किसी भी महिला अधिकारी और कर्मचारी को अपनी बात कहने में बहुत कम संकोच होगा। वो अपनी बात विस्तार से और सही ढंग से उनको बता पाएंगी ताकि उस पर उचित कार्रवाई हो सके। हमारा ये प्रयास है कि जो इस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होगा वो महिला इंस्पेक्टर रैंक की होगी।
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨੈਰੋਲੈਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਐਸਐਸਏ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ। ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 365 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਸਾਈ ਨੈਰੋਲੈਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੈਸਰਸ ਕੰਸਾਈ ਨੈਰੋਲੈਕ ਪੇਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। This clearly shows one thing. One is the peaceful environment of Punjab, the feeling of security in Punjab, and especially putting up right at the border with Pakistan. Another major thing what I am telling you is the West Punjab we have created is one of its kind in the world. I am saying world now, not India. This is one place where only one man, one office and one number where you have to go, and you can look at the speed, 25 days or 23, you got a land in their hand when they came first in lockdown, pre-cleared sites. This is the best thing, I think the biggest USP of our Invest Punjab. रुक कर दे अगली खबर ਵੱਲ। 2001 ਅਤੇ 2011 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਫੀਸਦ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 57.9% ਹਨ, ਜਦਕਿ 2001 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 59.9% ਸੀ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜੇ 36.9% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 38.49% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਰਕ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਵੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਸਿੱਧਕ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਕਥਿਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਸਤੂ ਖਾ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। घटना की सूचना मिलते ही थाना सिविल लाइन के SHO भरपूर सिंह समेत पुलिस पार्टी घटना स्थान पर पहुंचे और जिन्होंने लाशों को कब्जे में लैके अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। गीता कलोनी विच गुरुद्वारे दी बिल्डिंग डिग्गण नाल होए हादसे विच 2 पावन स्वरूप मलबे हेठ दबे गए और एक बच्ची की मौत होने की खबर है। जानकारी मुताबिक बीती रात PWD गुरुद्वारा JCB मशीन की मदद नाल गुरुद्वारा साहिब के नेड़ियों जमीन की खुदाई की गई सी, जिस नाल गुरुद्वारा साहिब की कंध टेक गई। इस दे मलबे हेठ दबण नाल एक 5 साला बच्ची की मौत हो गई और गुरुद्वारा कमेटी के 5 मुलाजम भी जख्मी हो गए सन, जिन्हां नूं मौके ते हस्पताल भर्ती करवाया गया है। इस घटना ते दुख दा इजहार करदिआं DSGMC दे प्रधान मनजीत सिंह जीके ने कहा कि दिल्ली सरकार गुरुद्वारा साहिब की जमीन ते कब्जा करना चाहती है, जिस तहत खुदाई का कार्य करवाया गया। उन्होंने कहा कि मसले का नोटिस लिया जाएगा। उन्होंने परिवार नूं सरकार वालों मदद की मांग की है। उधर आम आदमी पार्टी आगू इस मामले में लीपापोची करते नजर आए। उसके साथ जो PWD डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन कर रहा था, जो बाउंड्री वॉल है दूसरी बिल्डिंग्स की, उनको तो पिलर देके सपोर्ट दिया है और तब वहां से खुदाई करी है और जो पेड़ रास्ते में आए। लेकिन जो गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग है, जिसके अंदर एक हमारे ग्रंथी साहब उनका परिवार सो रहा था, उसके नीचे से 6-6 फुट मिट्टी खोद दी गई है। मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं नेक्सस है और उसमें एक बच्ची अपनी जान से हाथ गवा बैठी है, 5 लोग उसमें इंजर्ड है। ये बच्ची की तस्वीर है जिस बच्ची की जान गई है
और हम इसका सख्त नोटिस ले रहे हैं। यहाँ पे किसी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होने दी जाएगी जब तक ये फैसला नहीं होगा। गुरुद्वारे की इमारत, बच्ची का कंपनसेशन और गुरुद्वारे की जमीन, इसके ऊपर किसी को उंगली नहीं रखनी दी जाएगी और हम इस पर सख्त एक्शन ले रहे हैं। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी, श्रोमणी अकाली दल यहाँ पे खड़ा है। सरकार ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਛੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਿਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਸਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ पूरी तरह हमदर्दी रखती है तो उन्होंने नाल खड़ी है। अज सवेरे भी LNJP हॉस्पिटल में हेल्थ मिनिस्टर साहब, इतों के MLA बग्गा साहब थे, मैं सारे उत्थे होके आया। जो हो गया तो उन्हें टाल नहीं सकते, पर इस दुख की घड़ी में परिवार के नाल है जो जिस वजह करके अगर किसी की लापरवाही नाल होया है हादसा तो उहदे खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो जिस चीज़ की भी लोड़ होगी सरकार पूरी तरह इहदा संज्ञान लैके ते नाल लगी। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੋਗਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਨਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਪੋਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੋਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।